नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब था राजस्थान। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर स्टेट्स का हिस्सा है? इसका सही जवाब था मेघालय। अगला प्रश्न था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था ग्वालियर। अगला प्रश्न था, अरुणाक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस परिवहन से है? इसका सही जवाब था सड़क परिवहन। अगला प्रश्न था, भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण किस मंत्रालय ने जारी किया है? इसका सही जवाब था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न था, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब था पाक कला। अगला प्रश्न था, किस देश ने 19 जून यानी जूनटीन्थ को नेशनल हॉलिडे घोषित किया है? इसका सही जवाब था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न था, कातकरी जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका सही जवाब था महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न था, दीपोर बील क्या है? इसका सही जवाब था मीठे पानी की झील। अंतिम प्रश्न था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था बिहार। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। यह किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर कावेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। यह गंगा की सहायक नदी है। नेपाल और उत्तरी बिहार में गंडक नदी में शुरुआती मानसूनी बारिश के कारण कई गांवों में बाढ़ आ गई है। इस नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ है। नेपाल के मध्य भाग से बहती हुई यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। यह नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान द्वारा दिया गया था। यह नाम पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराने के कारण दिया गया। उस समय खालिक को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, जिसने 1958 के एशियाई खेलों में 100 मीटर का स्वर्ण जीता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। यह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? पुदुचेरी और कराईकल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी या फिर बॉम्बे हाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुदुचेरी और कराईकल। केंद्र सरकार ने पुदुचेरी और कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी से विपक्ष के नेता आर शिवा ने पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना का विरोध करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि हाइड्रोकार्बन की खोज से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी और लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। साथ ही साथ इस परियोजना से मछुआरों और कृषक समुदाय की आजीविका भी प्रभावित होगी। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक हैं। इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुदुचेरी और कराईकल। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हटने के बाद विंबलडन टूर्नामेंट से भी नाम वापस ले लिया है। ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? थाईलैंड, जापान, चीन या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी ओसाका ने अवसाद और चिंता जैसी परेशानियों का हवाला देते हुए फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है।
हालांकि इस जापानी स्टार के टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास INEU NAVFOR कहाँ शुरू हुआ है? अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर मैक्सिको की खाड़ी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अदन की खाड़ी। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास INEU NAVFOR अदन की खाड़ी में शुरू हुआ है। 18 और 19 जून 2021 को होने वाले इस अभ्यास में 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस के युद्धपोत शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अदन की खाड़ी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, एंटोनियो गुटेरेस, शिंजो आबे या फिर महिंद्रा राजपक्षे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया है। सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से उनके नाम की सिफारिश की थी। गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। यह कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ खोजे गए हैं? मैक्सिको, थार मरुस्थल भारत, सऊदी अरब या फिर केंट यूनाइटेड किंगडम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केंट यूनाइटेड किंगडम। शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान केंट यूनाइटेड किंगडम में खोजे गए हैं। ये निशान लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाले अंतिम डायनासोरों के हैं। ये पैरों के निशान यूनाइटेड किंगडम के बंदरगाह शहर केंट में चट्टानों में पाए गए जीवाश्मों से खोजे गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केंट यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, कोलकाता, जबलपुर या फिर लखनऊ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जबलपुर। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। यह कार्यक्रम जबलपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह की याद में मनाया गया। 2 साल बाद इस सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में घर घर में झंडा फहराया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस यानी वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 22 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 19 जून। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल बीमारी पर दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल कॉन्क्लेव का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। यह कॉन्क्लेव हर साल की तरह इस बार भी 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। सिकल सेल बीमारी आनुवांशिक रक्त विकार वाली बीमारी है। यह भारत में व्यापक रूप से कई जनजातीय समूहों में पाई जाती है। यह बीमारी मुख्य रूप से झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, पूर्वी गुजरात, उत्तरी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों और केरल में प्रचलित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 19 जून। अगला प्रश्न है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 जून। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया जाता है। संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा का तात्पर्य बलात्कार, यौन दास्ता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भावस्था, जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी, जबरन विवाह से है।
यह संघर्ष में महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों या लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 19 जून। अंतिम प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग या फिर महिला आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चुनाव आयोग। आम चुनाव 2019 एटलस चुनाव आयोग ने जारी किया है। एटलस में चुनाव से संबंधित सभी डेटा और सांख्यिकीय आंकड़े शामिल हैं। इसमें 42 विषयगत नक्शे और 90 तालिकाएं हैं जो चुनाव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। एटलस में भारतीय चुनावों से जुड़े रोचक तथ्य, घटना और कानूनी प्रावधान भी शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चुनाव आयोग। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या फिर भूटान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।